हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्या बाल भारती ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। और हम आ गए थे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली में, संविधान सभा वाले टॉपिक पे हम आ गए थे। हु देन वर द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन अब यही आता है कि कौन लोग थे वो जो भारतीय संविधान के निर्माता थे। You will find there here very brief sketch of some of the leaders who played an important role in making the constitution। आप यहाँ पे कुछ लोगों के ब्रीफ स्केच पाएंगे, यानी कि कुछ छोटे जीवन चरित्र पाओगे जो कि कुछ इम्पोर्टेंट लीडर थे, यानी कि कुछ मुख्य नेता थे जिन्होंने संविधान को बनाने में अपनी भूमिका निभाई। एक्टिविटी: फाइंड आउट मोर अबाउट एनी मेंबर ऑफ द कांग्रेस असेंबली फ्रॉम योर स्टेट और रिलीजन। आप पता लगाओ कि कांग्रेस असेंबली में उस टाइम पे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा में, कौन से वो लीडर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आपके राज्य से या आपके धर्म से एक से ज़्यादा। हु नॉट मेंशन्ड हेयर, जिनके बारे में यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया। कलेक्ट ए फोटोग्राफ और मेक ए स्केच ऑफ दैट लीडर। और उस लीडर का आप फोटोग्राफ लो और उसके ऊपर आप स्केच लिखो, यानी कि उसके बारे में लिखो। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हिम ऑन हर, या आप उसके ऊपर शॉर्ट नोट यानी कि कुछ थोड़े बहुत उसके बारे में लिखो। फॉलोइंग द सेम स्टाइल एज यूज हेयर, और उन्हीं स्टाइल में जैसे कि यहाँ पे किया गया, जैसे कि नेम, ईयर ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ डेथ, यानी कि उस लीडर का आप नाम लिखो, उनके पैदा होने का और मरने का ईयर लिखो। प्लेस ऑफ बर्थ, और कहाँ वो पैदा हुए। बाय करंट पॉलिटिकल बाउंड्रीज, जैसे कि आज का जो करंट राज्य है या स्टेट है उसके बारे में। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, और कुछ उनकी राजनीतिक गतिविधियों के बारे में। रोल प्लेड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और संविधान सभा के बाद उनकी क्या भूमिका रही। The drafting of the document called the Constitution was done by an assembly of elected representatives called the Constituent Assembly। The drafting of document called the Constitution, यानी कि जो दस्तावेज या जो डॉक्यूमेंट्स जिसको तैयार किया गया, उससे तैयार किए हुए डॉक्यूमेंट्स को या उसको दस्तावेज को क्या बोला जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन। जो कि किया गया किसके द्वारा? एक असेंबली के द्वारा और एक सभा के द्वारा, जो कि संविधान सभा की, यानी कि जो राज्यों की विधान सभाओं से के प्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा बनाई गई थी। इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946, और 1946 में इस संविधान सभा के लिए इलेक्शन हुए, जुलाई 1946 में। इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946, और इसकी पहली मीटिंग 1946 में, दिसंबर 1946 में हुई। सून आफ्टर द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, और उसके कुछ ही देर बाद क्या हो गया? भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ पाकिस्तान, और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी यानी कि संविधान सभा थी, वो भी बट गई। किसमें? एक होगी कॉन्स्टिट्यूएंट, एक तो होगी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, एक तो होगी इंडिया की ये, और एक होगी पाकिस्तान की, यानी कि पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा होगी, इंडिया के लिए अलग होगी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 29 मेंबर्स, यानी कि जिस संविधान सभा ने भारत का वो लिखा, संविधान लिखा, वो कितने मेंबर थे? 299, यानी कि 299। एंड द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 26 नवंबर 1949, और 26 नवंबर 1949 को उन्होंने क्या किया? संविधान को एक्सेप्ट किया। एंड बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, लेकिन इसको प्रभाव में लाया गया 26 जनवरी 1950 को। टिल दैट, फ्रॉम दैट डे, और उसी दिन से हम 26 जनवरी से क्या कर रहे हैं? हम रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करते आ रहे हैं अब तक।
To mark this day, we celebrate January 26th as a Republic Day every year. और तभी से लेके हम 26 जनवरी से हर साल इसको रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं. Why should we accept the constitution made by assembly more than 6 decades ago? क्यों हमने जो Why should we accept the constitution made by the assembly? जो संविधान असेंबली के द्वारा यानी कि सभा के द्वारा बना गए तो हम उसको ही क्यों एक्सेप्ट करें. मोर देन 6 डिकेड्स अगो, जो कि 10 जिन्होंने 60 साल पहले बनाया था संविधान, जिस संविधान सभा ने, हम उसी संविधान सभा को क्यों हमने उसको क्या करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए. वी हैव ऑलरेडी नोटेड वन रीजन अबो, जो कि हमने पहले से ही एक जो कारण था वो तो पहले ही हमने नोट कर लिया है. द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज़ ऑफ इट्स मेंबर अलोन, कि जो ये संविधान है यह केवल इसके सदस्यों के ही विचारों को नहीं प्रकट करता. इट एक्सप्रेस अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम, यह दर्शाता है बहुत बड़ी कंसेंसस यानी कि सहमति अपने टाइम की. Many countries of the world have had to rewrite their constitution afresh because the basic rules were not acceptable to all major social groups or political parties. और बहुत सारे देशों में संसार के बहुत सारे देशों ने अपने संविधान को दोबारा से लिखना पड़ा, क्योंकि उसके जो बेसिक रूल थे यानी कि उसके मूलभूत जो नियम थे उनको उनके वहाँ के सोशल ग्रुप्स यानी कि सामाजिक समूहों ने या राजनीतिक पार्टियों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया. इन सम अदर कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज ए मियर पीस ऑफ पेपर, और कुछ राष्ट्रों में तो संविधान को केवल एक कागज़ का टुकड़ा ही माना है. नो वन एक्चुअली फॉलोज इट, और कोई भी उसको असल में फॉलो नहीं करता. द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिफरेंस, लेकिन हमारे संविधान द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिफरेंट, लेकिन हमारे संविधान का जो अनुभव है वो सबसे अलग है. ओवर द लास्ट हाफ अ सेंचुरी यानी कि पिछले 50 सालों से ज़्यादा सेवरल ग्रुप्स हैव क्वेश्चन सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे समूहों ने हमारे संविधान के प्रावधानों को चुनौती दी है. बट नो लार्ज सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी हैज़ एवर क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, लेकिन किसी भी बहुत बड़े सामाजिक समूह ने या राजनीतिक दल ने उसकी वैधानिकता, लेजिटिमेसी होती है वैधानिकता, उसके ऊपर यानी कि कानूनी, वैधानिकता मीन्स क्या, कानूनी, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का सवाल नहीं खड़ा किया है. दिस इज़ एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन, और यह किसी भी संविधान के लिए एक बड़ी ही अनयूजुअल अचीवमेंट है, यानी कि सबसे अलग प्रकार की क्या है, उपलब्धि है. द सेकेंड रीज़न फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेटेड द पीपल ऑफ इंडिया, और दूसरा जो कारण है संविधान को स्वीकार करने का वो क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी यानी कि संविधान सभा थी वो भारत के लोगों का क्या कर रही थी, प्रतिनिधित्व कर रही थी. देयर वॉज नो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी एट दैट टाइम, हालांकि उस समय पे कोई भी सार्वभौमिक मताधिकार वाले सिस्टम नहीं था. सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड नॉट हैव इवन बीन चोजन डायरेक्टली ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, और इसीलिए संविधान सभा के जो मेंबर थे उनको लोगों ने प्रत्यक्ष तौर पे नहीं चुना था, भारत के लोगों ने. इट वाज इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दैट वी मेंशन अबव, और इन सबको चुना गया था जो प्रोविंशियल यानी कि प्रांतीय विधानसभाओं के मेंबर थे, उन्होंने उनको चुना था, जिनको हमने पहले डिस्कशन किया भी है. दिस इंश्योर ए फेयर जियोग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर फ्रॉम ऑल रीजन ऑफ कंट्री, और इसी से क्या हुआ कि जियोग्राफिकल शेयर यानी कि वहाँ क्षेत्रीय भागीदारी के द्वारा ही यहाँ पे संभव हो पाएगी. नहीं, भारत के हर क्षेत्र से संविधान सभा के
क्षेत्र विशेष से संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया। द असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और विधानसभा के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण किसका था? एक पार्टी का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। द पार्टी दैट लेड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, ये वही पार्टी जो भारत की आज़ादी की लड़ाई को लेके लड़ी थी, यानी कि सबसे ज़्यादा आगे वही थी लड़ाई लड़ने में। बट द कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूडेड ए वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियंस, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर ही अलग अलग प्रकार के राजनीतिक समूह थे और उनकी अलग अलग क्या थी? राय थी। द असेंबली हैड मेड मैनी मेंबर हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस, और असेंबली के अंदर बहुत सारे ऐसे वो थे, सदस्य थे जो कि कांग्रेस से सहमत नहीं थे। इन सोशल टर्म्स टू, और सामाजिक शर्तों के आधार पर भी। द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस, ग्रुप, कास्ट, क्लास, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन, और बहुत सारे नेता अलग अलग कास्ट समूह से थे, अलग अलग जाति से थे, अलग अलग क्लास से थे, अलग अलग रिलीजन से थे, और अलग अलग उनके व्यवसाय थे। इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, इट्स कंपोजिशन वुड नॉट हैव बीन वेरी डिफरेंट, हालांकि इन सबको चुना गया था यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी से, लेकिन इनकी जो कंपोजिशन थी वो फिर भी बिल्कुल अलग थी। ये देखो संविधान सभा के हमारे सदस्य कौन कौन थे। पहला ही है हमारा ये है जो हमारे, इनको तो सभी जानते होंगे, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 1884 में 1963 में 1963 में मर गए थे। 1884 में ये पैदा हुए थे। बॉर्न बिहार में पैदा हुए थे। ये क्या थे? प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये संविधान सभा के क्या थे? ये प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे। लॉयर नोन फॉर हिज रोल इन चंपारण सत्याग्रह, ये एक वकील थे और चंपारण सत्याग्रह में इनकी भूमिका के बारे में जाना जाता है। 3 टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, और ये कांग्रेस पार्टी के 3 बार अध्यक्ष बने। लेटर द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बने। दूसरा, जलपाल सिंह, जो 1903 में पैदा हुए थे और 1970 में उनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। बोर्न झारखंड, जो कि झारखंड में पैदा हुए थे। ए स्पोर्ट्समैन एंड एजुकेशनिस्ट, एक खिलाड़ी थे और एक शिक्षाविद भी थे। कैप्टन ऑफ द फर्स्ट नेशनल हॉकी टीम, और भारत की पहली राष्ट्रीय हॉकी टीम के भी ये कैप्टन थे। फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ आदिवासी महासभा, और ये आदिवासी महासभा नाम का एक ग्रुप था राजनीतिक, उसके क्या थे? फाउंडर थे। लेटर फाउंडर ऑफ झारखंड पार्टी, और बाद में झारखंड पार्टी के क्या बने? ये फाउंडर बने, निर्माता बने। और तीसरा, ये एस.सी. मुखर्जी, ये कौन थे? ये हमारे 1887 में पैदा हुए थे, 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी। बोर्न इन बंगाल में पैदा हुए थे। वाइस चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये भारतीय संविधान सभा के क्या थे? ये वाइस चेयरमैन थे, उपसभापति थे। रेप्यूटेड ऑथर एंड एजुकेशनिस्ट, और ये एक बहुत बड़े महान प्रसिद्ध लेखक थे और शिक्षाविद थे। कांग्रेस लीडर भी थे। मेंबर ऑफ ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल, और ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल के एंड बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के क्या थे? मेंबर थे। लेटर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, और बाद में वेस्ट बंगाल के गवर्नर बने। तो आज हम भारत के ये 3 जो सदस्य हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, इनके बारे में आज हमने पढ़ा। फिर बाद में पढ़ेंगे फाइनली, फिर आगे रेस्ट ऑफ द अगले जो संविधान सभा में क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या उसके फीचर्स थे, और क्या क्या कौन कौन उसके अन्य सदस्य थे, उनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट।